कैसे आप सोचते हैं कि किसी भी युवा को कन्विंस किया जा सकता है कि हनुमान उनके रोल मॉडल हो? 85-86 में मैं अमेरिका गया। यहाँ जो इंडियन बच्चे हैं उनको हनुमान कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो वहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स से एक सवाल पूछा करते थे, आप कहते हैं राम जी भगवान है, आप कहते हैं कृष्ण जी भगवान है, पर राम जी की वाइफ को रावण उठा के ले गया। बात छोटी सी है लेकिन एक थॉट प्रोसेस है युवाओं की, वो तो कुछ नहीं कर पाया, वो तो हनुमान जाके करके आया। ऐसे हनुमान कैरेक्टर से जुड़ते एक फील आता, हनुमान मतलब जो आएगा उसको एक चांटा मारेगा, निडर साहसी, एग्रेसिव। ये बच्चे बोलते ना, फोड़ दो, तोड़ दो, पटक दो, काट दो, मार दो, लंका का सीन इनको सूट होता। लेकिन यही हनुमान नहीं है। साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, 20 साल बैंक में नौकरी और तकरीबन इतना ही समय पत्रकारिता से जुड़ाव, और अब जीवन प्रबंधन और हनुमान पर देश विदेश में व्याख्यान। ये अलग अलग पड़ाव रहे हैं हमारे आज के गेस्ट के जीवन के। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कब और कैसे हुई। पंडित विजय शंकर मेहता जी, स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति के इस एपिसोड में। प्रणाम। आपकी ज़िंदगी के बहुत अलग अलग पड़ाव रहे हैं। इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं कि आप जीवन प्रबंधन और हनुमान पर व्याख्यान देश विदेश में देते हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? अभी मैं एक कथावाचक हूँ जी। हनुमान जी के अलावा मैं इस समय 130 विषयों पर बोलता हूँ। तो अब मैं एक वक्ता हूँ, कथावाचक, और हिंदू संस्कृति का ब्राह्मण हूँ। तो लेकिन जब पीछे जाएं तो इसके पहले मैं 20 वर्ष हिंदी का एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें संपादक रहा जी। फिर उससे थोड़ा पीछे जाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहा जी 20 साल। और जब मैं अपने बैंकिंग करियर का शुरू करा तब मैं रंगकर्मी भी रहा, थिएटर किया मैंने। जी जी जी। लिखा, एक्टिंग की, पुरस्कार भी मिले। उसके पहले मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और बहुत सामान्य विद्यार्थी। मुझे पढ़ाई से बड़ी अरुचि थी जी। और मैं अपनी माता से पूछा करता था कि भगवान कभी मुझे मिलेंगे तो मैं पूछूंगा ये पढ़ाई क्यों बनाई। इतनी तकलीफ थी मुझे पढ़ने लिखने से। लेकिन उसके बावजूद आप साइंस ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है। मेरे पिता प्रोफेसर थे, मेरे घर में पढ़ने का माहौल था। मेरे पिता शिक्षक थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, तो उनका दृढ़ मान्यता थी कि बेटा बिना पढ़े लिखे नहीं चलेगा। तो मैं दबाव में पढ़ता था और पढ़ने लिखने में मेरी रुचि नहीं थी। तो मेरे माता पिता बहुत परेशान रहते थे। तो मेरे पिताजी गांधीवादी थे, बहुत सज्जन व्यक्ति, तो वो परेशान हो गए कि क्या करेगा। 5 भाई बहन थे हम, मैं बड़ा था। एक दिन वो एक ज्योतिषी के पास ले गए कि इसका क्या भविष्य होगा। जी। मैं, मेरे पिताजी जो अब संसार में नहीं है, मेरी माँ वो हैं अभी। तो एक बहुत पुराने ज्योतिषी थे, भट्ट जी। उनको कहा कि इसकी पत्रिका देखिए, ये कहता पढ़ना नहीं है और क्या करेंगे। तो उन्होंने पत्रिका देख के कहा कि ये अपने जीवन में शब्दों से और लेखन से इतना धन कमाएगा, इतना नाम कमाएगा, आप चिंता मत करो। आपको लगता है ये पढ़ नहीं रहा और एक दिन ये इसी से कमाएगा। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप कितने बड़े थे उस वक्त? मैं रहा होगा 9th-10th में। तो मेरी उम्र रही होगी कोई 14-15 साल। आज मैं 66 साल का हूँ जी। तो मेरे पिताजी को भी लगा कि क्या बोल रहे हैं, मुझे भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब स्थितियाँ चालू हुई तो बैंक की नौकरी मैंने 1980 में जब ज्वाइन की, तब भी मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी नहीं था। लेकिन मुझे उस समय 1980 में जब मेरी उम्र रही होगी 25-26 साल, तो मुझे 300-400 तो शेर याद थे। मतलब पढ़ने का शौक तो था आपको? बोल, अनाउंसमेंट, एंकरिंग, ओके। तो सब रट लिए। 200-250 चुटकुले याद थे, 20-25 कथाएं याद थी और छोटे छोटे कार्यक्रमों का संचालन करने लगा मैं।
तो एक थिएटर के एनएसडी के अच्छे डायरेक्टर थे धीरेन्द्र कुमार, उन्होंने मुझे बोलते सुनते देखा तो उन्होंने कहा कि इसका उच्चारण बड़ा साफ है। और मैं भोपाल से था जी, उज्जैन में मैंने नौकरी शुरू की, तो हमारा मालवा क्षेत्र में उच्चारण दोष बहुत है लोगों का, भाषा दोष बोलने में, आ की मात्रा नहीं लगाते। उर्दू तो बिल्कुल साफ जुबान थी नहीं, तो मेरी थी। तो उन्होंने हमको थिएटर में ले लिया कि आप यहाँ एक्टिंग करिए। तो एक्टिंग की और बस फिर करीब 15-20 नाटक किए होंगे। एक साधारण व्यक्ति एक साधारण बैंक की कैशियर की नौकरी कर लेता है, और मुझे बोलने का शौक़ था, तो वो मैं छोटे छोटे कार्यक्रम कहीं लॉयंस के कहीं रोटरी के होते तो हम बुला लेते कि वो ज़रा उर्दू बोलते हैं, शेर बोलते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक किसी कार्यक्रम में पहली बार किसी ने नोटिस किया था, वो बच्चों का फैंसी ड्रेस प्रोग्राम था, और उसमें उन्होंने कहा था आप अनाउंसमेंट करो, बच्चे प्राइज़ लेने आ रहे हैं। तो उनको देख के मैंने शेर पढ़ा कि अगर मैं मास्टर होता तो नंबर 100 के 100 देता, हकीकत के अलग देता और नज़ाकत के अलग देता। वाह वाह। तो चल पड़ा, लोगों ने नोटिस कर लिया, किसी ने थिएटर। तो ऐसे में अपनी रुचि थिएटर में नहीं थी, बस ये है कि चुटकुले याद कर लिए, शेर याद कर लिए, अच्छा लगता था। तो स्वांतर सुखाई के लिए किया मैंने, और मेरा दृढ़ विश्वास है, ये बात मैं बीच बीच में हर बार साबित करूंगा जी, कि भगवान का भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम 5 भाई बहन हैं। मेरे पिता हमेशा मेरे भविष्य को लेकर चिंतित थे, क्योंकि मेरे अन्य भाई बहन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में सब अच्छे थे, और मेरे पास एक ही क्वालिटी थी, मैं बचपन से मंदिर जाता कि भगवान का भरोसा। थिएटर किया, फिर बैंक, फिर अखबार, फिर यहाँ आया हूँ। इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक आप आ गए। थिएटर करते करते आपने वो तो शौकिया किया क्योंकि उस वक्त आप नौकरी कर रहे थे, लेकिन ये जो कथा वाचन और इनकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने अपने जीवन के अनुभव को लोगों से साझा करना शुरू किया? इसकी शुरुआत ऐसे हुई? ऐसे बिल्कुल नहीं हुई बहन जी, ना तो कोई इरादा था ऐसा करने का। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट कोई लिखता है, वो हनुमान जी है। हाँ। तो वो कराते गए और मैं करता गया, अपने आप रास्ते निकलते गए और अपने आप करते गए। ये जो शब्द है अपने आप, ये जी। मेरे ऊपर फिट बैठता है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, थिएटर करते रहे। मैं जब हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हमारे पिताजी माताजी कहते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई अगर ज़्यादा ना करो और परीक्षा देना हो और पास होना हो तो हनुमान चालीसा रामायण पढ़ा करो। अच्छा। तो मैं रामचरितमानस पढ़ता सिर्फ इसलिए कि मैंने पास पढ़ाई होना करी है। नहीं है और पास होना है। देखिए अब जीवन कैसे घूमता है। आपने कुछ नहीं किया, आपको थिएटर करना था, चुपचाप बैंक में नौकरी करना थी, पढ़ लिख के प्रमोशन ले लेते हैं। लेकिन अचानक एक दिन हम कहीं से थिएटर करके आ रहे थे रतलाम से, तो बस में बैठे थे, तो हमारे एनएसडी के जो पास आउट डायरेक्टर थे धीरेन्द्र कुमार, डी कुमार कहते थे उनको जी। उन्होंने बाद में फिल्म वगैरह भी बनाई, तो वो मेरे साथ बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा पंडित जी एक बड़ी गोपनीय बात बता रहा हूँ कि अपने को एक प्रोजेक्ट मिल रहा है रामलीला का। ये बात है 83 की। तो उन्होंने कहा अपने को एक रामलीला का काम मिलेगा और मुझे उसका थिएट्रिकल एडॉप्टेशन करना है रामचरितमानस का, और थिएटर करना है रामलीला पे। आपके मुंह से कभी कभी मैं रामचरितमानस की पंक्तियां सुनता हूँ, आप कभी कभी बोलते भी हैं, आपको रामचरितमानस आती है? मुझसे पूछा। अब आज मैं एक बात बताता हूँ बहन जी, पता नहीं कितने लोग सुनेंगे। मुझे जो काम नहीं आता मैं वो भी हाँ कर देता हूँ। इस मामले में एकदम झूठ बोलता हूँ। मुझसे कोई पूछता है कि आप मुझे मानस मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने कहा कर देंगे, हाँ कर देंगे। तो मैंने ऐसा किया है, मतलब ये ईश्वर के भरोसे आप हाँ करते हैं। और कभी कभी तो लगता है शायद हाँ भी उनने ही बुलवाया होगा। अगर अपन सोचते हैं कि अपने को आता नहीं तो डर जाते हैं, कोई बुलाता है हाँ। तो उन्होंने कहा आप लिख दोगे स्क्रिप्ट? मैंने कहा लिख दूंगा। उन्होंने कहा तो लिख दो। अब घर आया, मैं लिखना चालू किया। उसी दौरान मेरी सगाई भी हो गई 84 में, 83 एंड में हुई। तो
सगाई हुई तो अब लाइफ में एक कैरेक्टर और आ गया जिसको टाइम देना है। जी बिल्कुल। और उम्र भी ऐसी थी कि 2-3 बार तो, और उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे, तो चिट्ठियां ही चला करती थी। तो अपन ने चिट्ठी छोड़ी, 2 दिन बाद उसको मिलेगी तो उसकी प्रतीक्षा करो, फिर वो चिट्ठी देगी अपने को, तो अब तक नहीं मिली, उसकी प्रतीक्षा करो, इंग्लैंड लेटर खुला करते। तो उसी दौरान मैंने रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर कर दिया और मेरा विवाह भी उसी समय हुआ। और जब मैंने वो लिख के उनको दिया तो सिंगल टाइम लिखा, दोबारा कभी नहीं, मतलब काटता नहीं था, लिखता चला गया, जबकि मैंने कभी स्क्रिप्ट लेखन नहीं किया। केवल ये बात बहन जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी IIT में नहीं पढ़ रहे हैं, जो किसी मेडिकल कॉलेज में किसी IAS की ट्रेनिंग नहीं ले रहे होंगे, शायद कोई बहुत बड़ी कक्षा में नहीं होंगे, पर मैं आम आदमी, आम बच्चों के लिए ये बोल रहा हूं कि योग्यता से अधिक केवल ईश्वर देता है, इसका भरोसा मत छोड़ना। मैं उदाहरण हूं, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने स्क्रिप्ट लिख डाली और जब धीरेन जी को दी तो उन्होंने कहा कि इसमें मात्रा दोष मैं ठीक करता हूं। उन्होंने कुछ विद्वानों को बैठा के कहा कि ये रामचरितमानस पे मैंने किसी से लिखवाया है। संस्कृत के विद्वान थे, कालिदास एकेडमी उज्जैन में है वहाँ, उन्होंने, कुछ लोगों ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि इसमें सीन, इसमें कैरेक्टर की अप्रोच, इसमें कंटिन्यूटी और बढ़िया लिखा है, क्योंकि मैंने थिएटर में एक्टिंग की थी तो मुझे मालूम था एक कैरेक्टर का क्यू दूसरे को मिले तभी वो सीन डेवलप होता है, एस्टैब्लिश होता है। वो सब मैंने ठीक किया कि कहाँ राम का डायलॉग खत्म होगा और कहाँ लक्ष्मण उसको कंटिन्यू करेंगे, कहाँ परशुराम, ऐसा वो मुझे अभ्यास था। तो अभिनय का अभ्यास होना लेखक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखक जब लिखता है तो वो कैरेक्टर को नहीं जानता, इमेजिन करता है पूरा, तो हमको फायदा मिल गया। तो उन्होंने हमको कहा कि आपकी स्क्रिप्ट पे करेंगे, लेकिन कॉलेज के लड़के लड़कियां राम बन रहे थे, एक पूरा मौनी बाबा। थिएटर का बड़ा महत्व था उस समय, टीवी वगैरह ठीक से नहीं आए थे, तो थिएटर किसी शहर की बड़ी एक्टिविटी होती थी, रामलीला थिएटर फॉर्म में होना है। तो कॉलेज के लड़के लड़कियां, कोई राम बना, कोई सारे कैरेक्टर को, तो हमको धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि आप लेखक हैं तो आप इनको आके शाम को समझाओ कैरेक्टर क्या है। तो मैं बोलने लग गया, शाम को आधे घंटे सबको बताता भी देखो राम ऐसे, हनुमान ऐसे। जब वो रिकॉर्डिंग चालू हुई उसकी, वो साउंड ट्रैक पे होना था थिएटर, लाइव नहीं था उसमें साउंड। तो जब धीरेन्द्र कुमार उसकी रिकॉर्डिंग करते थे सारे इंस्ट्रूमेंट लगा के, तो मैंने उनसे कहा कि धीरेन्द्र जी, भगवान का स्वरूप जो बच्चे बन रहे हो, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान, उनसे निवेदन करना कि रिहर्सल के टाइम और ख़ास तौर पर 9 दिन जब रामलीला हो तो वो लोग कोई ऐसा काम ना करें, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब या अन्य कोई ऐसा काम जो उस चरित्र में। तो हनुमान जो बन रहे थे भैया, उन्होंने थोड़ा सा अपना कहा कि वो तो तंबाकू खाते हैं, और तो मैंने बार बार कहा, तो हनुमान मतलब बलिष्ठ। तो धीरेन्द्र जी ने झल्ला के कहा कि मेहता जी, इतने अगर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो आप एक काम करो, आप ही हनुमान बन जाओ। अच्छा। तो उस व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात मुझे शायद जीवन में यहाँ पहुँचा देगी, और मैंने कहा मैं बन जाता हूँ। उस समय मैंने हनुमान जी का जो कैरेक्टराइजेशन स्क्रिप्ट में किया था वो संवाद ओरिएंटेड था, मतलब हनुमान जी संवाद बोलते थे और बहुत अच्छे संवाद बोलते थे। फिर वो रामलीला हुई, लोगों ने देखी और लोगों ने कहा कि फर्स्ट क्लास, आकाशवाणी पे भी आई वो, हमारा भी नाम हो गया, मैं हनुमान बन गया। आपने ऐसा कहा कि आपने जब हनुमान जी की कैरेक्टर को डेवलप किया तो आपने कहा कि संवाद स्थापित किए, जबकि अमूमन ये छवि है हनुमान जी की कि वो बोलते कम थे और सिर्फ श्री राम के जैसे आदेश का पालन करते थे और बगैर बोले वो काम करते थे। मतलब भक्ति एक स्वरूप उनको माना गया है कि उनकी कोई इच्छा नहीं होती, उनका कोई संवाद नहीं होता। तो ये कैसे आपने सोचा कि हनुमान के कैरेक्टर को संवाद दिए जाए और संवाद से स्थापित किया जाए? हनुमान जी के संवाद लिखता मैं, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, हनुमान जी भी बहुत अच्छा बोलते होंगे तो अपन अच्छा लिखो। राम जी ने उनसे जो बातचीत की तो मैंने बहुत अच्छे संवाद दिए और मैंने खुद ही बोले। लेकिन जब मैं एंट्री लेता था, चूँकि वो साउंड ट्रैक पे था तो वो सब कुछ कैलकुलेटेड रहता था कि इस स्टेप पे बोलना है, इस पे।
तो लोग जैसे ही हनुमान जी आते, बच्चे तालियां बजाते हैं, लोग तो हनुमान जी को एक रामलीला में विदूषक मान लिया, हंसाने वाला, पहलवान, तोड़फोड़ करने वाला, हर एक्टिविटी पे हंसेंगे लोग। तो मैं सोचता था कि क्यों हंसते हैं लोग हनुमान जी इतनी बढ़िया संवाद, और लोगों ने नोटिस भी किया कि हनुमान जी को बहुत अच्छे डायलॉग दिए हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है। रामलीला पूरी हो गई, मैं तो गृहस्थ था, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया 9 दिन, और हमारे शहर में दशहरा मैदान पे रावण का वध करने के लिए जो राम जी की सवारी निकलती थी वो महाकालेश्वर मंदिर से निकलती थी। 84 में वो जो सवारी थी और जिसमें राम लक्ष्मण जी स्वरूप बन के बैठते, वो उस शहर का बड़ा इवेंट होता था, क्योंकि उस शहर में उस समय 84 में इवेंट होते ही नहीं थे, ये तो अब होने लगे, नहीं तो पहले तो इक्का दुक्का इवेंट होते थे, सारा शहर लाइन लगा के खड़ा रहता और राम जी की सवारी निकलती। तो उस सवारी में जो राम और लक्ष्मण लड़के बने, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो ट्रक पे नहीं बैठेंगे, कॉलेज के बच्चे थे, वो कोई डमी बैठा दिया। हम मुझसे पूछा तो मैं कहा नहीं, मैं तो बनाऊं हनुमान, तो मैं तो बनूंगा, और मैं गदा लेके ट्रक पे बैठे हैं। ट्रक पे बैठा मैं। और वो हमारे यहाँ एक मालीपुरा एक क्षेत्र है जहाँ फूलों की मंडी है, तो लोग फूल फेंक रहे हैं हनुमान जी पे और चिल्ला चिल्ला के कह रहे, ओ हनुमान जी हुप करो। तो हमारे साथ जो ट्रक पे लोग थे उन्होंने कहा यार जरा कूदो, उछलो, और उसी समय लोगों ने फूल फेंक के कहा हनुमान जी, हनुमान जी। तो जब वो फूल मेरे ऊपर आए तो मुझे अचानक मेरे भीतर से, वो मेरी अंतरात्मा है या मेरा अपना मनोविज्ञान है, ऐसा लगा जैसे कोई ये कह रहा है कि तुम्हें जीवन में अगर कभी अवसर दें तो इस छवि से बाहर निकलना चाहिए। और मैंने उस दौरान एक पुस्तक पढ़ी थी, शिवाजी सावंत का एक उपन्यास है कर्ण के ऊपर, मृत्युंजय। मृत्युंजय जी, बहुत ही खूबसूरत, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनको जी। उस उपन्यास की जो भूमिका थी उसमें शिवाजी सावंत ने ये लिखा था कि मैं बचपन में स्कूल में अर्जुन का अभिनय कर रहा था, कृष्ण नाम का मेरा साथी साथ में था, और मेरा ही एक दोस्त कर्ण बना हुआ, और उस कर्ण ने कहा कि अर्जुन शस्त्र मत उठाना, मैं निहत्था हूँ। शिवाजी सावंत कृष्ण बने थे, एक उनका मित्र अर्जुन, सामने भी उनका मित्र कर्ण। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं कह रहा हूँ, उठाओ गांडीव और इसका मस्तक धड़ से निकाल दो। तो मना किया कर्ण ने कि मैं निहत्था हूँ, मेरे रथ का पहिया नीचे है, ये युद्ध की नीति के विपरीत है। तो शिवाजी सावंत ने कहा कि मैं जिस पात्र का अभिनय कर रहा था संभवतः कृष्ण का, तो कर्ण की बात मेरे हृदय में उतर गई। जिस कातर दृष्टि से कर्ण वाले पात्र ने मुझे देखा, मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ है तो मैं न्याय करूंगा कभी अवसर मिला तो शिवाजी सावंत ने लिखा कि फिर मैंने जब लेखन आरंभ किया तो मैंने ये पुस्तक इसलिए लिखी। अब वो भूमिका मेरे जहन में है तब भी। तो जब फूल फेंके गए और हनुमान, तो मेरे भीतर से किसी ने कहा कि कभी अवसर मिले तो हनुमान की इस छवि से बाहर निकालना। मैं पत्थर पे लपेटी हुई एक सिंदूर की मूर्ति मात्र नहीं हूं, मैं रामलीला का उछल कूद करने वाला एक पात्र नहीं हूं, मैं राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक नहीं हूं, कुछ और। अब मैं फिर आपको एक घटना सुनाऊंगा, आप कहेंगे कि इनकी तो सब चीज जादू ही है बहन जी, जिंदगी जादू का नाम। एक व्यक्ति हनुमान जी पे लिखता है, मैं लिखता हूं जी। और मैंने जब वो कच्ची पक्की स्क्रिप्ट लिखी तो मैंने किसी से कहा कि इसको छपाना है। किसी ने कहा 1-2 पब्लिशर हैं, वो 10-15 हज़ार रुपये लेते हैं और छाप दें। उन्होंने कहा पैसे देके कौन छपाएगा? तो बोले बिना पैसे के तुमको कौन छापेगा? तो वो हाथ की लिखी हुई पांडुलिपि रही मेरे घर के ड्राइंग रूम में पड़ी। हमारे एक मित्र हैं प्रकाश बियाणी, वो कॉर्पोरेट राइटर थे, अब नहीं रहे। वो मेरे घर आए किसी काम से, तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा मैंने हनुमान चालीसा पे प्रबंधन लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से हनुमान चालीसा की 43 पंक्तियों की व्याख्या की है। अरे बोले हनुमान चालीसा की व्याख्या होती है? मैं कहा देखो। तो उन्होंने पन्ने पलटा, बोला इसको मैं ले जाता हूँ पढ़ूंगा। तो मुझे क्या लालच आया कि इतना बड़ा कॉर्पोरेट लेखक ले जा रहा है तो शायद कुछ। उनका दूसरे तीसरे दिन फोन आया
भैया विजय कहते थे, भैया विजय बधाई हो, तुम्हारे यहाँ से स्क्रिप्ट लाके मैंने अपने घर पटक ली, मैंने भी नहीं पढ़ी 2-3 दिन। लेकिन मेरे यहाँ राधा कृष्ण प्रकाशन के मालिक आए, अशोक महेश्वरी, वो किसी काम से आए, उनने वो पढ़ी, तो उनने मुझसे पूछा इसको किसने लिखा है, तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया। तो उसमें इतने फ़ोन नहीं होते थे, तो बोले वो ले गए और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन में पढ़ूंगा। और उनको अगले दिन दिल्ली से फ़ोन आया कि प्रकाश बाबू ये इस आदमी से मिलवा दो, ये किताब हम प्रकाशित करेंगे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली किताब सीधे दिल्ली राधा कृष्ण प्रकाशन से, वो किताब आज भी बहुत चलती है, वो हमारी शोले फिल्म थी, ऐसी चली, रॉकेट उड़ा जिसको कहते हैं। तो क्या था उसमें, आपने क्या व्याख्यान किए हनुमान जी का? हनुमान चालीसा में 43 कपलेट्स हैं, 43 पद हैं। तो मेरा 10 साल का जो करियर था पत्रकारिता का, जीवन का अनुभव और भी सारी बातें, तो मैंने एक एक चौपाई की व्याख्या की, एक एक शब्द की उस किताब में। वो किताब आज भी बहुत चलती है, लाल कवर के नाम से जानी जाती है वो। तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि उस किताब में एक चौपाई आती है, 21वीं चौपाई हो जाती है वो, कि हनुमान चालीसा में चौपाई के राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अब ये चौपाई है, वर्षों से लोग पढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि राम जी के आप द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। बहुत सारे लोग इसका अर्थ निकालते हैं पैसारे, कि हनुमान जी को पैसा देना पड़ता है क्या प्रवेश के लिए। तो फिर उसमें हम सब लिखते हैं कि पैसारे का मतलब प्रवेश की अनुमति, उसको पैसारे बोलते हैं। अब ये सीधी चौपाई हो गई। अब हमने इसकी व्याख्या की कि भैया आप अपने घर में कितने ही गार्ड बैठा लें, कितना ही बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम रख लें, राम दुआरे तुम रखवारे, इसका अर्थ हो चौकीदार। तो हनुमान जी चौकीदार हैं राम जी के, और हम सबके भी चौकीदार बन सकते हैं। और आप कितना ही बड़ा सिस्टम लगा लें, ताला लगा लें, लेकिन जब आपके घरों में दुर्गुणों का हमला होता है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम, कोई ताला काम नहीं आता। उस समय हनुमान जी को चौकीदार बनाओ लाइफ का। फिर हमको लगा कि इस बात में अभी भी दम नहीं आ रहा है, तो हम उसको जोड़ देते हैं कि अपने बच्चों के लालन पालन में माता पिता ये परेशान होते हैं कि घर से बाहर बच्चे निकलते हैं, वासनाओं की आंधी चल रही है। जिन माता पिता के बच्चे या बच्ची बाहर पढ़ते हैं, रात भर करवट बदलते हैं, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी। तो हमने कहा एक चौकीदार इनके साथ लगा दो, चैन की नींद सो वो संभालेगा। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु, आपकी आज्ञा के बिना कोई दुर्गुण आपके बच्चों के घर में प्रवेश, उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। चौकीदार हनुमान बनाओ। तो ऐसी चीजें लाइफ से कनेक्ट हो गई। इस चौपाई को माता पिता पढ़ेंगे तो कौन पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे को कोई सपोर्ट हो, कोई सेकंड थॉट हो। हनुमान मतलब हनुमान जी कोई सौटा लेके उस बच्चे के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हनुमान जी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बन के रहेंगे, उसका सेकंड थॉट रहेगा। उसी चौपाई में हम बोलते हैं भाई, बच्चों से कहते हैं कि जब भी तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसी बात आए, आंख बंद करना और हनुमान जी को याद करते हुए दोनों बाहों के बीच में अपनी माँ या अपने पिता का फिगर लाना। कोई गलत काम आज सब लोग, जो भी आदमी गलत काम करता है वो जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। अनजाने में कोई गलत काम नहीं करता, गलत काम जान के ही होता, अकल से ही होता है जी, बिल्कुल पक्का होता है अकल से, अनजाने में कोई नहीं होता। तो उस समय अगर कोई अपनी दोनों बाहों के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, भीतर से माता पिता की फिगर ला के एक बार हनुमान जी को याद करे तो उसका सेकंड थॉट डेवलप हो जाता है। ये हार्मोनल चेंज, ये साइंस है। तो उस पुस्तक में हर चौपाई के साथ हमने कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ दिया कि वो पुस्तक चल पड़ी। इसीलिए आप कहते हैं, जैसे आपका एक 5 स्तंभ में ये भी है कि युवाओं के जो रोल मॉडल हैं वो हनुमान होना चाहिए, जबकि हम बरसों से ये सुनते आ रहे हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में। कैसे आप सोचते हैं कि एक पुरुष को कन्विंस किया जा सकता है, किसी भी युवा को कन्विंस किया जा सकता है कि हनुमान उनके रोल मॉडल हों? ये थॉट ऐसे आया कि मैं गया 84 में हमारे यहाँ कुंभ हुआ था, तो 85-86 में मैं अमेरिका गया। तो वहाँ अमेरिका में हिंदू लोग जो हैं वो हमको सुनते हैं, हनुमान चालीसा पे बोलता था मैं।
तो उन्होंने बोला कि पंडित जी आपको बार बार हम इस मंदिर से ले जाते हैं, उस मंदिर में ले जाते हैं, कभी इंडियानापोलिस, कभी पिट्सबर्ग, तो आपको मालूम है आपको क्यों सुन रहे हैं लोग? क्योंकि आप हनुमान जी पे बोल रहे हो। और यहाँ लोग, और ख़ासतौर पे बच्चे जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, या मैं बोलता था तो कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देता, तो वहाँ से वो एक थॉट उन लोगों ने दिया कि यहाँ जो इंडियन बच्चे हैं, इंडियन फैमिलीज़ के, वो हिंदी उतना अच्छी नहीं जानते पर अंग्रेजी में एक्सप्लेन करते हैं, उनको हनुमान कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो युवाओं में एक पैशन होता है। तो वहाँ के बच्चे अपने पेरेंट्स से एक सवाल पूछा करते थे कि आप कहते हैं राम जी भगवान है, आप कहते हैं कृष्ण जी भगवान है, पर राम जी की वाइफ को रावण उठा के ले गया, वो तो कुछ नहीं कर पाया, वो तो हनुमान जाके करके आया। बात छोटी सी है लेकिन एक थॉट प्रोसेस है युवाओं की कि जो बात है। अब बताइए स्कूटर और मोटरसाइकिल में क्या फर्क है? यही फर्क है, राम और कृष्ण स्कूटर है और हनुमान जी मोटरसाइकिल है। किसी बच्चे 10 बच्चों से पूछो कि स्कूटर लेना है कि मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। जितना हॉर्स पावर मोटरसाइकिल में नहीं होता, उससे ज्यादा बैठने पे उसकी जांग में अपने आप आ जाता है। मोटरसाइकिल चलाना मतलब हॉर्स पावर, घोड़े पे बैठ गए, स्कूटर पे घोड़े का फील नहीं आता। ऐसे हनुमान कैरेक्टर से जुड़ते ही एक फील आता है। हनुमान मतलब जो आएगा उसको एक चांटा मारेगा, टच निडर, साहसी, एग्रेसिव। ये बच्चे बोलते हैं ना, फोड़ दो, तोड़ दो, पटक दो, काट दो, मार दो, तो लंका का सीन, इनको सूट होता है। लेकिन यही हनुमान नहीं है। तो मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि अगर ये समझेंगे कि ये तो एक डॉन आ गया, ये तो गलत दिशा में चले जाए, इसलिए हमको हनुमान जी के थॉट, उनकी मैच्योरिटी, उनकी प्लानिंग, उनका मैनेजमेंट, तो इसलिए युवाओं को मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत कैलकुलेशन लगाते हैं राम जी के साथ, बहुत सवाल खड़े हैं राम जी के साथ, राम जी की एक्टिविटीज। हनुमान अकेला ऐसा पात्र है जिसकी लीला में प्रश्न नहीं छोड़ा उनने। राम जी ने प्रश्न छोड़े, कृष्ण जी ने प्रश्न छोड़े। उठते ही बच्चे पूछते हैं कि वो मटकी फोड़ते थे, माखन चुराते थे, पत्नी का नाम रुक्मणी, फोटो सारे राधा के साथ, राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया, राम जी ने वो कर दिया। हनुमान के साथ एक सवाल नहीं है, पूरा ग्राफ ले लो, कोई उठा ही नहीं सकता सवाल, हर बात का जवाब है। तो इसलिए हमारे तो इष्ट हैं, लेकिन हमको बच्चों से हम जोड़ते हैं कि युवाओं का रोल मॉडल कि आप निडर रहो, आप डरो मत। जी। जब अपनी लीला समेट के जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान से कहा था कि मैंने रूप रावण को मारा है, अरूप रावण आज भी जिंदा है दुर्गुणों के रूप में, तो मैं तुम्हें छोड़ के जाता हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को रावण परेशान तो करेगा, क्योंकि रावण तो दुर्गुणों का प्रतीक है। तो राम जी ने यह भी कहा था कि रावण इस दुनिया में किसी से नहीं डरा। रावण राम जी से भी नहीं डरता था। रावण इस दुनिया में अकेला अगर कभी डरा है तो केवल हनुमान जी से डरा है। कोई अगर हनुमान चालीसा ऑनेस्टली पढ़े तो ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं कि रात को हम जंगल में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, फिर हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, उधर से एक दूसरी गाड़ी आई, उसने हेल्प कर दी। किसी डॉक्टर ने कहा कि अब मेरा ऑपरेशन बिगड़ रहा था, मैंने पूरा उसी टाइम हनुमान चालीसा पढ़ी। तो अब ये तो अनसीन सपोर्टिंग सिस्टम चल रहा है साथ में, तो हो गया कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, जीवित। अब इसका एक स्पिरिचुअल एंगल है कि हनुमान जी जो हैं वो वायु के पुत्र हैं, और हमारे शरीर में जो पंच तत्व की एक्टिविटी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे हम संचालित, ये बिगड़ता है, हम बीमार होते हैं, और ये खत्म होता हम खत्म हो जाते हैं। आदमी की मृत्यु भी तभी होती है जब ये पंच तत्व विड्रा होते हैं। लेकिन इसमें से 4 विड्रा हो सकते हैं और आप जिंदा भी रह सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि। आप जल 24 घंटे 50 घंटे भी चला सकते हैं, पृथ्वी से भी अलग हो सकते हैं आप थोड़ा। तो हनुमान जी के बिना, यानी वो पवन पुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी को सांस से कनेक्ट करना चाहिए, और सांस से कनेक्ट करने का नाम प्राणायाम है।
तो योग की एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेप है प्राणायाम, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। और चूंकि वो वायु के देवता हैं, तो जब आप हनुमान जी को सांस से जोड़ते हैं तो आपका पूरा जो सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम, और ब्रीदिंग सिस्टम से आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में पांचों काम करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में सिंगल आइटम चलता है, ब्रीथ। जिसने सांस पे कंट्रोल कर लिया वो कभी टेंशन में नहीं होगा। तो हनुमान जी चूंकि उसके देवता है, तो हनुमान चालीसा को सांस से पढ़ो तो मल्टीपल हो जाता है इफेक्ट। इसलिए भी वायु जीवित है, इसलिए भी हनुमान जी जीवित है, बिना वायु के नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा वो नहीं कि आपने कहा कि जैसे वायु के प्रतीक हैं और इसलिए वो जिंदा भी हैं और हमारे ही अंदर वो चीज़ विद्यमान है। तो इसी चीज़ को आपने आगे बढ़ाते हुए शायद पूजा में जो पाखंड का इस्तेमाल होता है उसके ऊपर आपने लोगों को समझाने की कोशिश की। और पर्सनली हम भी इस चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं कि अगर ईश्वर में आस्था है या ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है तो ये जो आडंबर है ये करने की शायद आवश्यकता नहीं है। अभी क्या, ये मुझे इसलिए भी कहना पड़ा कि अभी अभी मैंने देखा मंदिरों में भीड़, कथाओं में भीड़। तो अब आजकल लोग, और इसको लोग डेफिनेशन ही देने लगे कि आजकल नई पीढ़ी में भी बड़ी आस्था जाग गई, लोग भगवान को मानने लगे, हर मंदिरों में भीड़ है। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि इसके पीछे की रियलिटी को मानो आप। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आजकल बच्चे भी बहुत धार्मिक हो गए। बच्चे धार्मिक नहीं हुए हैं। आजकल की पीढ़ी की मेंटिलिटी में 3 बातें काम कर रही हैं। शोर, ये सब शोर के प्रेमी हैं। भीड़, इनको भीड़ बहुत प्रिय है। शोर, और ये नींद के प्रति इनकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो गई है। आप किसी प्रोग्राम में चले जाइए, 500-600 वॉट के माइक पे म्यूजिक आना नॉर्मल है। आप इन बच्चों से कहिए भीड़ की जगह ही जाना चाहेंगे, सुनसान कोई नहीं जाना चाहेगा। तो ये 3 फैक्टर आए तो इनको भीड़ मंदिरों में दिखी तो भीड़ में, ये उस मूर्ति के लिए नहीं जा रहे हैं, उसका टेस्ट ही है। तो उसको लगा कि भीड़ मंदिरों में, तो मंदिरों में चल। और मंदिर में भी देखिए आपके सेल्फी, मंदिर में जाकर के सेल्फी ले रहे हैं, तो मालूम ही नहीं करना क्या है जी। वो जो ऊर्जा का केंद्र है तो वो इनके टेस्ट की पूर्ति के लिए, इसलिए भीड़, शोर, इतना कीर्तन, इतनी नाइट। और आप देख भाई, लाइट एंड साउंड करता क्या है, उत्तेजना पैदा करता है। तो इनको वहां उत्तेजना, और ये पीढ़ी उत्तेजित होना चाहती है, उत्साहित नहीं होना चाहती। तो बस इनको इस जगह उत्तेजना मिलती तो ये मंदिर जाके उत्तेजित हो जाते हैं, जबकि मंदिर जाके तो उत्तेजना शांत होती है। तो वो थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा कि हनुमान जी से जुड़ने का मतलब, जबान नहीं बोलती है, मन बुलवाता है। ये जो आपके व्याख्यान में एक ये सेंटेंस कहीं सुना था, तो ये शायद आपका ये जो अनुभव है इसी कारण आप इस पर डिपेंड करता है कि मन में कौन है। आपके मन में अगर ईश्वर बैठा है, आपने दृढ़ कर लिया कि इस समय और कोई नहीं आएगा, तो फिर जुबान से वही निकलेगा जो आप चाहेंगे। तो मनुष्य की जो वाणी होती है ना, खासतौर पर जो जीवा होती है, ये जीवा का काम स्वाद लेना है, बोलना तो बाद में है। तो इसको जो मन स्वाद देता है, और 90% केस में मन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग माइंड कहते हैं, वो नेगेटिव है और वो गलत विचार में चलता है। कोई किसी से कहता नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि मन बहुत कम अवसरों में अच्छा सोचता है। से ध्यान कोर्स जो आपने शुरुआत की है, उसमें 5 स्तंभ जो डाले हैं, उसमें आपने परिवार को बचाने पर भी एक बहुत जोर दिया है। आपको क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि परिवार का विघटन हो रहा है, या जिस तरफ हमारा समाज जा रहा है वहाँ लोग परिवार की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं? पत्नी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी, मैं भी था, फिर हमारे बच्चे हुए। हमारा बड़ा बच्चा बहुत शैतान था, और जितने भी एंगल हो सकते थे पेरेंट्स को टाइट करने के उसके पास थे। बहुत टफ हमने बच्चा देखा। हमारा दूसरा बच्चा हुआ, वो बिल्कुल उल्टा हुआ, घोर आज्ञाकारी। तो ये फ्रेम आजकल सब घरों में, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, एक इतना उपद्रवी कि देख के लगता अपनी औलाद है, कोई आंगन में पटक गया। दूसरा इतना आज्ञाकारी, भगवान का प्रसाद, वो भी देखा।
वर्किंग कपल, स्पेस नहीं है, अखबार में भी चले गए। तो मेरी लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी थोड़ा सा शेकिंग आया, टाइट टाइम आया। लेकिन उसी समय मुझे लगा कि जिनके पास अध्यात्म का सहारा नहीं होगा वो कपल टूट जाएंगे। प्रॉब्लम हमारी और दूसरे की कॉमन थी, अभी भी है। वही हनुमान जी की कृपा। तो एक फिक्र और है कि भारत जिस तेज़ी से विकास कर रहा है ना, तो 15 साल में हमारे पास सब कुछ होगा जो अमेरिका के पास है, डेवलप्ड कंट्री। और हमने लगभग अमेरिका का कल्चर अपना लिया है, वही वीकेंड का कल्चर, वही सब। लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। 15 साल बाद अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं रखी, ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आपने सवाल उठाया परिवार का, यही उम्मीद है। इसका जवाब अगर कुछ लोग सुनते हैं और विचार करते हैं, तो परिवार अगर आपने नहीं बचाया अभी से, तो भारत के पास सब होगा, तो फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए और ख़तरा मंडरा रहा है। इसलिए मैंने कोशिश करी कि लोगों को कहूँ धैर्य, इतनी सी बात। जो धैर्य की आप बात कर रहे हैं कि पति पत्नी में या किसी रिश्ते में धैर्य की बहुत ही ज़रूरत है, आपको नहीं लगता कि ये धैर्य बहुत छोटे से हर माता पिता को अपने बच्चे के अंदर एक बीज की तरह डालना चाहिए, ताकि जब वो युवा हो और पूरे उसके जीवन के प्रोसेस में उस धैर्य को वो समझे? क्योंकि हम ये सिर्फ वर्ड की बात करें, लेकिन जब तक उस धैर्य को वो महसूस नहीं करेगा एक बच्चा और उसके साथ जिएगा नहीं, तब तक वो उसके अंदर उत्पन्न हो भी नहीं सकता। देखिए बहन जी, ऐसा है, बच्चे में आप वही डाल सकते हैं जो आप में है। डीएनए साइंस के मुताबिक माता पिता के शरीर से 24 घंटे जो तरंगें निकलती हैं वो बच्चे कैच करते हैं, यही डीएनए साइंस। 7 समुंदर पार होगा बच्चा तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, पास में होगा तो स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, और दुनिया के बहुत कम स्पाउस होंगे, कपल होंगे जिनके बीच में पॉजिटिव वेव्स चलती होंगी, बहुत कम। बैठते ही नेगेटिविटी चालू बैठते। अब वो बोलते इसलिए नहीं कि पंगा हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, इसका भी 2 घंटा खराब, हमारे भी खराब, तो गर्दन हिलाते रहते हैं और हाँ हूँ वहाँ हूँ, लेकिन वेव्स नेगेटिव है और वही बच्चों में चली जा रही है। आप भूल चुके हैं कि आप हस्बैंड वाइफ होने के अलावा पेरेंट्स भी हैं। तो मां की तरंग की जगह पत्नी की तरंग निकल रही है, पिता की तरंग की जगह पति की निकल रही है, और बच्चा कैच ले रहा। कोई पत्नी अपने पति से और कोई पति अपनी पत्नी से हर बार सहमत नहीं होगा, तो वो नेगेटिविटी, तो वो उसकी जिद है। इसलिए याद रखना, अगर बच्चा जिद्दी है तो कोने में उसकी माँ उदास है, अंदर जा। माँ अगर उदास है तो बच्चा जिद्दी होगा ही होगा, और बाप यदि आक्रोशित स्वभाव का है तो बच्चा चीजें भी फेंकेगा, गुस्सा भी करेगा, उसका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, जो वो दे रहा है वो दिखा रहा है। तो पेरेंट्स बनते ही अपने हस्बैंड वाइफ के कैरेक्टर पे काम करिए, और उसका एक ही ढंग है मेडिटेशन। जिस दिन इस देश में हस्बैंड वाइफ साथ में ध्यान करेंगे, उस दिन उनकी बॉडी से जो वाइब्रेशन निकलेंगे, मेडिटेशन से सबसे बड़ा फायदा, मेडिटेशन से हेल्थ वेल्थ का नहीं होता, तरंगे पॉजिटिव होती हैं बस, तो वो बच्चा कैच कर लेगा। और ये आजमा के देख लीजिए आप, अगर मेरी बात कोई पेरेंट सुन रहे हो, आप आजमा के देख लेना कि आपको 7 दिन बाद अपने बच्चे से कोई ऐसी बात करना हो जिसमें डिफरेंस पक्का आना। सुनते ही नहीं आजकल तो, खैर अंताक्षरी खेलते हैं माँ बाप, बच्चे सुनते तो है ही नहीं। एक आप बोलो, एक वो बोलो, एक वो बोलो, फिर आप बोलो, फिर आप बोलते तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तो वो तो बोलते तैयार ही बैठे हैं हम तो। वो तो आप वो उचकाता है, वो चाहता है कि ये इरिटेट होके जाएं, पेरेंट्स चले जाते हैं। तो आप प्रयोग करके देखना कि जो हमारा नेवल पोर्शन होता है, यहाँ जन्म, हम पहली बार अपनी माँ से कट के इस दुनिया में यहीं से आए, तो आज भी सबका जीवन यहाँ है, लास्ट सबका यहाँ, कोई बच ही नहीं सकता। तो अगर आप अपने नेवल पोर्शन पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कोई मंत्र रखें और इसको थोड़ा सा चार्ज करें, जागृत नहीं करना है, चार्ज, और फिर उसके बाद आप अपने बच्चे से बैठ के बात करें, अपने हस्बैंड से करें, अपने वाइफ से करें,
आप पाएंगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और साइंस है, मैं कोई अंधविश्वास शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं पाखंड जो मिटाने, मुझे पूजा से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला उपवास करो तो बच्चा सही हो जाएगा ना। बेवकूफ आदमी हो, आपके उपवास करने से वो कैसे सही हो जाएगा? आप सही हो, आप कोई ऐसा उपवास करो कि आप सही हो तो बच्चा सही हो जाएगा जी। और वो लोग कह रहे हैं, तो इसलिए मुझे दिक्कत है कि वो कोई कह रहा है पंडित जी ये कह रहा है ये कर लो, वो हवन कर लो, अच्छी चीज है, वो सपोर्टिंग आइटम है, लेकिन करना आपको, और वो है मेडिटेशन। आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज दें। जी, मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूँ, खुश रहो, खुश रखो, और कोई मंत्र मत जीवन में अपनाओ, भगवान का नाम भी मत लो मेरी तरफ से सुबह शाम, लेकिन खुश रहो। खुश रहना आसान है, खुश रखना बड़ा कठिन होता है। और परिवार के लोगों को मैं एक मंत्र देता हूँ, रात गई बात गई। इसको जीवन में उतार लीजिए। आपके घर में कोई बड़ा आपको डांट दे तो हमेशा एक बात याद रखना, बड़े बड़े ही होते हैं, ऐसा समझाना रोज। और बड़े लोगों से मैं कहता हूँ, जब कोई आपकी छोटी उम्र का आपके घर का बच्चा आपको डिस्टर्ब कर दे तो एक बात मंत्र के रूप में समझाना, छोटे छोटे ही होते हैं। तो मुझे लगता है लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। एक सवाल और, आपसे जब भी संबोधन जब भी किया, आपको प्रणाम किया या नमस्ते किया, तो आप हमेशा हमारे हनुमान बोलते हैं, इसके पीछे क्या राज है? वो एक स्लोगन बन गया, हमारे हनुमान, मेरे हनुमान बोलने का मन हुआ, फिर छोड़ो हमारे, मतलब सभी के परिवार हम होता है, परिवार मैं नहीं होता जी। तो उस भाव में हमारे, मेरे हनुमान में मैं जाग जाता है, हमारे में सब हो जाता है। तो पहले अपने यहाँ लोक भाषा में हम ही बोला करते थे कि आपका ही मकान है, अपन किसी से बोलते थे कि अपना घर आओ ना कभी अपने घर, तो हमारे हनुमान, और तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, हमारे हनुमान। धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रहिए, खुश रखिए।